नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा विद्यापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इस वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे या जानते होंगे कि बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति के बुद्धि लब्धि या बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में सार्थक कमी पाई जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, प्रायोगिक और सामाजिक कौशलों में प्रदर्शित होती है। साथ ही इस अवस्था का जो प्रारंभ है वो डेवलपमेंटल पीरियड अर्थात 18 वर्ष से पहले शुरू होता है। जैसा कि आप ये भी जान चुके हैं कि मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता ये एक सापेक्ष संकल्पना है, एक निरपेक्ष संकल्पना नहीं है, सापेक्ष संकल्पना है जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि लब्धि की मान्यता पर आधारित है। और जहाँ तक बुद्धि लब्धि का सवाल है, बुद्धि लब्धि एक अस्पष्ट पद है जिसकी अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है। इन सबके अतिरिक्त बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहारों को पूर्णतया अलग करना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। कई परिस्थितियों में दोनों समान प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम वेस्लर की बौद्धिक क्षमता की परिभाषा को देखें तो वेस्लर कहते हैं कि बौद्धिक क्षमता किसी व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की, तर्कपूर्ण चिंतन की एवं अपने वातावरण से प्रभावी समायोजन की संपूर्ण अथवा सार्वभौम क्षमता है। अब यदि बौद्धिक क्षमता की इस परिभाषा से तुलना करें तो व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ समायोजन अर्थात उसका अनुकूलनीय व्यवहार भी उसकी बौद्धिक क्षमता का एक अभिन्न अंग है। ऐसे में ये एक बड़ा ही दुष्कर कार्य है बौद्धिक अक्षमता या मानसिक मंदता का वर्गीकरण करना विभिन्न वर्गों में। लेकिन क्योंकि सबसे पहले बौद्धिक अक्षमता में हुए अनुसंधानों ने बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास जो किया वो बुद्धि लब्धि पे प्राप्त स्कोर के आधार पर किया गया। अतः सबसे पहले जो बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण लोकप्रिय हुआ वो बौद्धिक अक्षमता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण था। परंतु बाद में बौद्धिक क्षमता के प्रति धीरे धीरे परिवर्तित दृष्टिकोणों के कारण उनके जीवन के लिए आवश्यक सहायता के आधार पर नया वर्गीकरण किया गया है, जो कि उनके मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जो उनके नकारात्मक पहलुओं पर ज़्यादा आधारित था उसकी बजाय सकारात्मकता पर आधारित है। तो आज के इस सत्र में वस्तुतः हम बौद्धिक क्षमता के वर्गीकरण को देखेंगे। मुख्यतः 4 वर्गीकरण हैं, जिसमें पहला है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरा है शैक्षिक वर्गीकरण, तीसरा है जो नवीनतम है आवश्यक सहायता पर आधारित वर्गीकरण और चौथा जो है वो उनका चिकित्सकीय वर्गीकरण है। चिकित्सकीय वर्गीकरण का जो आधार है वो है बौद्धिक क्षमता के विभिन्न कारणों पर आधारित। जो शैक्षिक वर्गीकरण है वो बौद्धिक रूप से अक्षम बालकों से जो शैक्षिक पूर्वापेक्षा है उन पर आधारित है और जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है वो बौद्धिक अक्षमता के बालकों के IQ स्कोर पर आधारित है। जो नवीनतम वर्गीकरण है, हम नवीनतम वर्गीकरण आवश्यक सहायता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन नीडेड सपोर्ट, यह जो है बौद्धिक अक्षमता का नवीनतम वर्गीकरण है जो बौद्धिक अक्षमता के प्रति परिवर्तित सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के कारण मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक वर्गीकरण से इतर AAIDD अर्थात अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी द्वारा सुझाया गया है। इसके अनुसार बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक 4 श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। पहला, वे बालक जिनको सविराम अथवा असतत सहायता की जरूरत होती है, अर्थात वे बालक जिनको इंटरमिटेंट सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसमें सहायता की तीव्रता जो है बालकों को ज़्यादा सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अल्प अवधि की सहायता जब भी आवश्यक हो अर्थात धीरे धीरे उनको हम सहायता में कमी करते हुए केवल कुछ क्षेत्रों में कभी कभी सहायता देकर स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य हम बना सकते हैं। ऐसे बौद्धिक क्षमता युक्त बच्चे जो है वो इंटरमिटेंट सपोर्ट की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके बाद दूसरी जो श्रेणी बनाई गई है वो सीमित सहायता वाले बालकों की है, लिमिटेड सपोर्ट, इंटरमिटेंट लिमिटेड सपोर्ट। लिमिटेड सपोर्ट वाले जो है इन्हें सविराम श्रेणी से कुछ अधिक समय तक, कुछ अधिक क्षेत्रों में, कुछ अधिक गहन सहायता परंतु सतत सहायता की आवश्यकता इनको नहीं होती है। हाँ, इंटरमिटेंट कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनसे कुछ अधिक क्षेत्रों में कुछ अधिक समय तक इनको सहायता की आवश्यकता हो सकती है और
अल्प सहायता के साथ ही ये जीवन यापन करने में सक्षम हो सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है बौद्धिक अक्षमता की, वो उन बालकों की है जिनको विस्तृत सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों को कुछ क्षेत्रों में लगभग जीवन पर्यंत सहायता की आवश्यकता होती है और अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे वो शायद स्वावलंबी हो सकते हैं, उनमें अधिक गहन सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये एक्सटेंसिव जो बालक हैं, एक्सटेंसिव सपोर्ट की आवश्यकता वाले बालक हैं, इनकी समय सीमा, तीव्रता और क्षेत्र ज़्यादा गहन, कुछ क्षेत्रों में आजीवन सहायता इन्हें चाहिए होता है। और अति विस्तृत या व्यापक सहायता वाले जो बालक हैं, उनको लगभग जीवन जीने के अधिकांश क्षेत्रों में जीवन पर्यंत लगातार सहायता आवश्यक होती है और सहायता की गहनता भी अधिक होती है। इस प्रकार आवश्यक सहायता के आधार पर बौद्धिक अक्षमता को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला इंटरमिटेंट, दूसरा लिमिटेड, तीसरा एक्सटेंसिव और चौथा परवेसिव सपोर्ट। अर्थात वे बच्चे जिन्हें कुछ दिनों के लिए सीमित सहायता चाहिए होती है और तत्पश्चात वो स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो जाते हैं। दूसरा वो बच्चे जिन्हें कुछ निश्चित क्षेत्रों में सीमित सहायता दिए जाने के बाद वो आंशिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो जाते हैं। तीसरा वे जिन्हें विस्तृत सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात उनकी सहायता की गहनता भी अधिक होती है और लगभग आजीवन वो आंशिक सहायता के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। और चौथी जो है वो अति विस्तृत या व्यापक सहायता, एक्सटेंसिव सपोर्ट, जिन्हें कि लाइफ टाइम लगभग हर क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है और उन्हें दी जानी चाहिए। दूसरा जो वर्गीकरण है बौद्धिक अक्षमता का, वो है सबसे पुराना वर्गीकरण है, वो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। ये मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो आईक्यू के आधार पर सुझाया गया है कि अगर व्यक्ति का आईक्यू कट ऑफ ये है तो उसकी मंदता का स्तर, उसकी अक्षमता का स्तर ये होगा। इसमें पहली कैटेगरी है सौम्य मानसिक मंदता अथवा सौम्य बौद्धिक अक्षमता, जिनकी आईक्यू रेंज मानी गई है 50 से लेकर के 69 तक। जैसा कि अगर आप याद करें तो बौद्धिक अक्षमता के नैदानिक मानदंडों में सबसे पहला मानदंड है 70 से नीचे आईक्यू वाले व्यक्ति। वे व्यक्ति जिनका किसी स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट पर 70 से कम स्कोर हो, वो मानसिक मंद या बौद्धिक अक्षम माने जाते हैं। जैसे में सौम्य मानसिक मंदता या सौम्य बौद्धिक अक्षमता का जो आईक्यू रेंज है वो 50 से 69 है। दूसरा जो श्रेणी है इसका वो मध्यम मानसिक मंदता या मध्यम बौद्धिक अक्षमता, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये 35 से लेकर के 49 तक की आईक्यू वाले बच्चे इस श्रेणी में रखे जाते हैं। तीसरा जो इनका वर्गीकरण है वो है गंभीर मानसिक मंदता या गंभीर बौद्धिक अक्षमता, जिसमें 20 से 34 वाले बच्चे इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो चौथा है वो है अति गंभीर मानसिक मंदता या अति गंभीर बौद्धिक अक्षमता, जिसमें 20 से कम आईक्यू वाले बच्चों को रखा गया है। एक बार फिर से देख लें कि मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में सौम्य बौद्धिक अक्षमता आईक्यू रेंज उनका है 50 से लेकर के 69 तक। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का आईक्यू रेंज जो है वो 35 से लेकर के 49 तक। गंभीर अथवा सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो आईक्यू रेंज है वो 20 से लेकर 34 तक। और अति गंभीर अर्थात प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो एज रेंज है वो आईक्यू 20 से अगर कम हो तब। इन 4 श्रेणियों में बौद्धिक अक्षमता को उनके आईक्यू कट ऑफ के आधार पर रखा गया है। हालांकि आजकल धीरे धीरे जैसे जैसे बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में जागरूकता आई है और नवीन अनुसंधानों के आधार पर नवीन मानदंड जो स्थापित किए गए हैं, इसके कारण मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण धीरे धीरे कहीं पीछे छूटता जा रहा है और उसका प्रचलन काफ़ी कम होता जा रहा है, जिसका पहला कारण है मानसिक मंदता स्पष्ट करने में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ आज की तारीख में अनुकूलनीय व्यवहार पर बढ़ता जोर। दूसरा कारण है वर्गीकरण के पीछे की नकारात्मकता, जो यह बताता है कि बच्चे की बुद्धि बस इतनी ही है और इसका प्रयोग करके बस वो कुछ सीमित कार्य कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार जो 4 वर्ग बताए गए थे, इन्हीं वर्गों में उनसे शैक्षिक पूर्वापेक्षा के अनुसार शैक्षिक वर्गीकरण भी किया गया है, जिनमें एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन और कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन। इसको आप तुलना कर लें कि जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है, माइल्ड बौद्धिक अक्षमता वो एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन के समतुल्य है और मॉडरेट और सीवियर जो बौद्धिक अक्षमता है वो ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन के समतुल्य है और जो कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन है वो
प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन या प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के समतुल्य है। आइए हम देखें कि विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वह और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया है वह कैसे एक दूसरे से समान अथवा भिन्न है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में 50 से लेकर के 69 तक की आयु, 50 से लेकर के 69 तक की आयु वाले बालकों को सौम्य बौद्धिक क्षमता का बालक कहा गया है। लगभग इसी आयु वाले बालक वर्तमान आवश्यक सहायता पर आधारित वर्गीकरण में सविराम अथवा असतत सहायता वाली श्रेणी में रखे गए हैं। दूसरा, जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में 35 से 49 आयु वाले बच्चे मध्यम मानसिक मंदता या मध्यम बौद्धिक क्षमता की श्रेणी में रखे गए हैं, वो यहाँ पे सीमित सहायता वाले बौद्धिक क्षमता युक्त बालकों में रखे गए हैं। और तीसरी कैटेगरी जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में गंभीर मानसिक मंदता या गंभीर बौद्धिक क्षमता की श्रेणी में है, वह यहाँ पे नवीन क्लासिफिकेशन में विस्तृत की श्रेणी में है, जिनको कि लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, चूँकि उनकी बौद्धिक क्षमता गंभीर है इसलिए लंबे समय तक उनको विस्तृत सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और जो अति गंभीर मानसिक मंदता या बौद्धिक क्षमता है जिसकी आयु 20 से कम मानी गई है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में, उसको आवश्यक सहायता के आधार पर किए गए वर्गीकरण में अति विस्तृत या व्यापक सहायता की बौद्धिक क्षमता मानी गई है। इस प्रकार आज हमने देखा कि बौद्धिक क्षमता के कई प्रकार के मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार हैं। पहला मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरा आवश्यक सहायता के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा शैक्षिक वर्गीकरण और चौथा चिकित्सकीय वर्गीकरण। ये सारे वर्गीकरण एक दूसरे के समतुल्य हैं और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला माइल्ड, जिसकी आईक्यू मानी गई है 50 से लेकर 69 तक। दूसरा मॉडरेट, जिसकी आईक्यू मानी गई है 35 से लेकर 49 तक। तीसरा सीवियर, जिसकी आईक्यू मानी गई है 20 से लेकर 34 तक। और चौथा प्रोफाउंड, जिसकी आईक्यू मानी गई है 20 से कम। इसी के समतुल्य जो वर्तमान सकारात्मक वर्गीकरण किया गया है जो आवश्यक सहायता पर आधारित है, इसमें भी बौद्धिक क्षमता के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला इंटरमीडिएट, वे बच्चे जिनको कि सीमित सहायता देने के बाद वे अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है वो लिमिटेड, अर्थात कुछ क्षेत्रों में कुछ लंबे समय तक सहायता देने के बाद जो बच्चे स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो जाते हैं वो लिमिटेड की श्रेणी में है। तीसरा एक्सटेंसिव, वे बच्चे जिनको कि जीवन पर्यंत कुछ क्षेत्रों में सहायता आवश्यक होती है और तब वो आंशिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम हो पाते हैं। एक्सटेंसिव अर्थात उनको अपेक्षाकृत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होती है। और चौथी जो कैटेगरी है वो है परवेसिव, अर्थात अति विस्तृत सहायता वाले वे बालक, अर्थात वे बालक जिनकी बौद्धिक क्षमता इतनी गंभीर है कि वो पूर्ण स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य नहीं हो सकते। कई बार उनको उनके सेल्फ हेल्प स्किल्स में भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बालकों को अति विस्तृत सहायता वाले बालक की श्रेणी में रखा गया है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।